आपको पता है कि चने की दाल से आपको कितने अच्छे हैरत अंगेज फ़ायदे मिल सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट बीमारियों से भी बचा सकता है और इसके ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जिससे आप लोग ना वाकिफ़ हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चने की दाल, जो कि हमारी सबकी फेवरेट दाल है, इसको खाने से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आपकी सेहत पे अगर आप इसको अपनी खुराक का हिस्सा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बनाते हैं तो आपकी सेहत पे क्या क्या बेहतरीन नताइज जो हैं आप अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करूंगी कि चने की दाल के अंदर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसको अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्टिव या सबसे अच्छा बनाते हैं। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और ये रिच है प्रोटीन्स के अंदर। 1 कप चने की दाल जो है वो आपको तकरीबन 33% जो आपके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस वाले प्रोटीन हैं वो उसको फुलफिल करती है। इसके साथ साथ चने की दाल के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी की पीएच को इन्हांस करने में मदद देते हैं बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब बात करूंगी कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए चने की दाल जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले चने की दाल वो लोग इस्तेमाल करें जिन्होंने अपना वज़न कम करना है। जब हम लेंटिल सूप बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कारामद सूप है या जो कारामद दाल इस्तेमाल होती है वो है चने की दाल, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मजमूआ है। इसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को भी पूरा करते हैं और इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि आपका वज़न जो है वो भी कम होता है, तो वज़न कम करने में चने की दाल जो है वो नहायत ही कारआमद है। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप तो ये कह रही हैं कि चने की दाल जो है उसके इस्तेमाल से वज़न कम होता है, लेकिन हमारे कुकिंग मेथड्स तो ऐसे हैं और हम उसको जब तड़का लगाते हैं तो क्या वही चने की दाल जो है वो अनहेल्दी तो नहीं हो जाती। तो हमेशा याद रखें, चने की दाल को अगर आप देसी घी का तड़का लगाएंगे तो वही चने की दाल आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, लेकिन अगर आप चने की दाल को किसी वनस्पति घी से तड़का लगाएंगे वो जायका तो अच्छा करेगी लेकिन वो फिर वज़न को कम करने में कारआमद साबित नहीं होगी। जितने भी लोग जिनको निज़ाम का या डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो लोग चने की दाल का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चने की दाल इस्तेमाल करने से हमें गैस या ब्लॉटिंग जैसे मसले होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि चने की दाल खाने से आपको गैस या ब्लॉटिंग का मसला होता है। अगर चने की दाल सही तरीके से गली हुई नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे पकाई नहीं जाती है, तो ही वो इंडाइजेशन जैसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है या ब्लॉटिंग होती है। इसके अलावा कोशिश करें कि चने की दाल को जब आप पकाएं तो पकाने से पहले कम से कम उसे 30 मिनट के लिए लाजमी भिगो दें ताकि उसके जो सेल्स हैं वो अपने अंदर वाटर को बेहतरीन अब्जॉर्ब करें। वो उसको अब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि एक तो वो गलना उसका आसान होगा और उसके जो वाटर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो आपको निज़ाम को गलत इफेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर वो लोग चने की दाल का सालन बना के इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा मार्केट में चने की दाल की निमकोज या चने की दाल और चना चोर वगैरह जो मिल रहे होते हैं वो भी एज अ स्नैक खाना जो है वो नहायत फ़ायदेमंद और मुफीद रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो इसका इस्तेमाल करें, तो इसमें एक आपको अच्छी प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी और ये आपके खून में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगी और आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि चने की दाल जो है वो रिच है प्रोटीन्स के अंदर, तो इसके अंदर लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होती हैं। दिल के मरीज़ के लिए
चने की दाल निहायत मुफीद है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं जैसे कि पोटाशियम और मैग्नीज, जो कि दिल को तकवीत देने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने के लिए निहायत अहम और फ़ायदेमंद है। अब मैं बात करूंगी कौन से लोग या कौन से मरीज ऐसे हैं जो चने की दाल को इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, जो यूरिक एसिड के मरीज हैं वो चने की दाल को इस्तेमाल ना करें। IBS के मरीज जिनको चने की दाल सूट नहीं करती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी चीज़ें या ऐसी दालें या गैस बनाने वाली जो दालें हैं वो थोड़ी सी सूट नहीं करती, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा याद रहे कि जिन लोगों को ब्लॉटिंग का मसला है वो इसका इस्तेमाल ना करें।